लेकिन अमेरिकी बाजार यहाँ पे तो कोई मतलब राहत दिख ही नहीं रही है और ये तो लगातार नए निचले स्तर बनाता जा रहा है। ओके। इसमें तीनों इंडेक्स को अच्छे से समझना है, डाउ जोन्स को, S&P 500 को और नैस्डैक। डाउ जोन्स और S&P 500 जहां से फ्राइडे को पलटे हैं वही उनका सपोर्ट है, एकदम क्लियर सपोर्ट है। दूसरी चीज, यहाँ से डाउ जोन्स और S&P 500 थोड़े से ओवरसोल्ड हो जाएंगे। कंप्लीटली मैं नहीं कह सकता कि हो जाएंगे, लेकिन थोड़े से ओवरसोल्ड हो जाएंगे। लेकिन इनका कंप्लीट नेचर सेल ऑन राइज हो गया। क्यों सेल ऑन राइज हो गया? ट्रेडिंग बिलो ऑल मेजर डीएमए, जितने भी मेजर डीएमएस हैं उन सब के नीचे ट्रेड हो रहे हैं, और एक लास्ट रे ऑफ होप बचा हुआ है जो कि फ्राइडे का लो है, उसके नीचे क्लोज। मतलब थियोरेटिकली प्रैक्टिकली ऑल टाइप ऑफ थिंग्स, डाउ जोन्स और S&P 500 का जो बेयर मार्केट का रन था वो रिकंटिन्यू और फिर से कंटिन्यू हुआ, उसमें कोई एक दिक्कत लकीर नहीं है। खींच दी है प्रॉब्लम मैंने, वो भी काम करेगी क्या? करेगी, 100% करेगी। दूसरी चीज, नैस्डैक का ब्रेकडाउन हो गया है। ध्यान देने की बात यह है कि लास्ट टाइम जो ब्रेकडाउन हुआ था पूरे यूएस मार्केट में, दैट वाज लेड बाय नैस्डैक, और इस बार फिर से नैस्डैक का ब्रेकडाउन हो रहा है। तो पॉसिबल है कि ये वाला जो करेक्शन, बेयर मार्केट फॉल जो भी यूएस मार्केट का होना है, दैट विल अगेन बी लेड बाय नैस्डैक। तो पूरे आईज शुड बी फोकस्ड ऑन नैस्डैक, और उसमें अगर रिवाइवल नहीं होता है तो इट विल बी मैटर ऑफ टाइम कि आपका डाउ जोन्स और S&P 500 बड़े बड़े करेक्शन में जाएंगे। लेवल्स हम लेके आएंगे, उसका थोड़ा बेटर लेवल्स हमें लाना पड़ेगा। लेकिन नैस्डैक के लिए आपको मेन ध्यान ये रखना है कि अभी तक नैस्डैक का 10,000 जो है वो ही एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और उसमें अभी देर है, ऐसा नहीं है कि तुरंत आ जाएगा। 11,000 और 10,000 में बहुत, 11,500 और 10,000 में बहुत फर्क है, लेकिन उसका ही वॉच करना है। स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा कि नैस्डैक लार्जली इस लेवल से वीक होता जाएगा, और मोस्टली अब फिर से जब तक इसका 12,500 13,000 नहीं निकलेगा, नैस्डैक कंप्लीटली सेल ऑन राइज मोड में रहने वाला है, एग्जिट मोड में रहने वाला है। इसकी कंप्लीट वेट एंड वॉच करनी पड़ेगी, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि अगर नैस्डैक का जो 10,000 मैं पिछली बार से भी लिख रहा हूँ, 10,000 गया तो कम से कम 25 से 30% नैस्डैक और जाएगा, कम से कम। और वो ठीक चीज़ नहीं है। देखिए, हमारा मार्केट कितना भी स्ट्रांग रहे, कितना भी डीकपल हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो झटका थोड़ा बहुत लगेगा। वो झटका थोड़ा एब्जॉर्ब हम कर लेंगे, ओके। इसलिए हमारे मार्केट में जो रनिंग करेक्शन 3 to 5% का होता है, अब हमको वो 10 12 15% इन सब के लिए रेडी रहना होगा। वो अपना पॉकेट रेडी करके रखना होगा, उससे भी कुछ नुकसान नहीं है। हो सकता है उतना करेक्शन इस बार भी हमारे मार्केट, वो जी। रेडीनेस चाहिए। तो नैस्डैक का आपका फ्राइडे का ब्रेकडाउन है। अब देखना ये है कि ये ब्रेकडाउन मेंटेन रहेगा क्या। फिलहाल मैंने मार्कर रखा है अराउंड 12,250 पे, फिर इसको इवैल्यूएट करते हैं। जी। तो नैस्डैक कंपोजिट आपको लगता है कि ये ज़्यादा साफ तरीके से कमज़ोरी के संकेत दे रहा है? इसमें मैंने एक रिट्रेसमेंट खींच दी है जो मार्च 2020 का बॉटम है और उसके बाद फिर नवंबर 2021 का टॉप बना। तो ये लगभग 6600 से लेकर के 16,000 के ऊपर, 16,200 के आसपास तक का जो ये पूरा खेल था, इस पूरी चाल का रिट्रेसमेंट 10,000 पे आ रहा है, 10,300 के आसपास आ रहा है आपका 61.8% रिट्रेसमेंट। तो आप कह रहे हैं कि उससे पहले तो ये कहानी शायद नहीं रुकेगी, और उसके बाद अगर 10,000 टूटा तो फिर 25-20% और, मतलब शायद आप कह रहे हैं लगभग 8,000 तक का नेस्डैक। अभी ये 11,500 से 8,000 पे गया नेस्डैक, तो ये तो सारी दुनिया के लिए तहलका होगा। इसको रीड मत कीजिए, आपका चार्ट ऐसे ही रखिए, और इस पे आप रीड करने की कीजिए, कोशिश कीजिए लोअर हाइज एंड लोअर लोस, और उस स्ट्रक्चर को रीड कीजिए, और फिर आपको 10,000 बहुत आसान लगेगा। तो जब तक नैस्डैक, एक्चुअली बड़ा पिक्चर देखना है तो इसको उस तरह से देखना पड़ेगा। तो आपका जब तक नैस्डैक, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट 12,500 तो नैस्डैक दे मुझे इस चीज़ को निगेट करने के लिए। कहीं तो कहीं डेटा चाहिए, नहीं तो हम पहले बोल कैसे। इसका ये स्ट्रक्चर जो है ये ठीक नहीं है। लोअर हाई अभी तक गया नहीं है, वीकनेस गई नहीं है, सेंटिमेंट गया नहीं है। उसके बाद से अपने पॉवेल साहब जैक्सन होल में कमाल करके आ गए।
तो जी। उसके हिसाब से अभी आप इसको बना के रखिए कि नैस्डैक डाउन ट्रेंड में ही है, जब तक अच्छे से 200 डीएमए क्लियर नहीं कर लेता है। हमें इसके बारे में कोई जल्दबाजी नहीं करनी, वक़्त मिलेगा। 2 लकीरें खींची है मैंने, एक जो मार्च से गिरावट शुरू हुई और फिर जून तक चली, जून के मध्य तक, और उसी गिरावट को रेप्लिकेट करती हुई एक दूसरी लाइन जो हाइपोथेटिकली आपको ले जा रही है 9000 के आसपास। उसमें वैसे इवैल्यूएशन नहीं होगा, इसमें क्या होगा देखिए, आपका जो लॉन्ग टर्म रिट्रेसमेंट है ना 10,000 वाला, जी, वहाँ पे अभी भी लड़ाई चलेगी, एक बार में वो नहीं जाएगी। जी, अभी होगा ये, चूँकि नैस्डैक आपकी 13,000 से गिर के आएगी टुवर्ड्स 10,000, इट्स अ बिग फॉल। अपना जो प्रीवियस लो है इसका करीब-करीब 10,600 का, उसके नीचे एक ब्लिप आएगा और फिर वहाँ पे टसल चलेगा, वहाँ पे बहुत से अनड्यूलेशंस बनेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और तब तक आपका 1 क्वार्टर तो कम से कम निकल जाएगा और जी, उसके बाद फ्रेश मामला समझ में आएगा, बिकॉज़ मैं फिर कह रहा हूँ 10,000 के नीचे का नैस्डैक मतलब यूएस मार्केट खत्म, इतना गंदा होगा। और वो चीज़ अपने को देखना है। भगवान से ही मनाइए कि जब तक यूएस मार्केट 10,000 तोड़े, हम एक बारी 19-20,000 देख के वापस आएँ। जी। अच्छा, जो आप एबीसीडीई जोड़ते हैं, क्या उसका भी एक तरीका ये होगा कि पहले ये 16,200 के आसपास से गिरा, ये लगभग 12,500 तक, एक लेग ये हो गया, उसके बाद फिर ये वापस गया ऊपर 14,650 के आसपास तक, वहाँ से ये वापस आकर के गिरा 10,500 600 के आसपास तक, ये इसका तीसरा लेग हो गया। उसके बाद चौथे लेग में ये वापस 13,150 के आसपास तक आया, और अब ये फाइनल लेग कहीं शायद चल रही है। क्या इस तरह से देखना इसको ठीक होगा? नहीं, मुझे और नहीं ये लगता। फाइनल लेग कितनी बड़ी होगी, ये इसी पर अभी एक सवाल है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसको एबीसीडी पैटर्न हम रीड भी कर सकते हैं, बिकॉज़ देखिए एबीसीडी पैटर्न तब रीड किया जाता है, जब वो एक लार्जर ट्रेंड का सिर्फ़ करेक्टिव फ़ेज़ चल रहा हो। अगर लार्जर ट्रेंड का अगर ब्रेकडाउन फ़ेज़ चल रहा है, तो वहाँ पे उस ब्रेकडाउन फ़ेज़ के अंदर एक एबीसीडी कंसोलिडेशन प्राइस टाइम हो सकता है। लेकिन ये जो पूरा ट्रेंड चल रहा है नैस्डैक का, ये पूरा का पूरा लार्जर ट्रेंड का करेक्टिव फेज़ चल रहा है, कंसोलिडेशन नहीं चल रहा है। हमारा मार्केट अलग था। हमारा मार्केट क्या था, 3 टाइम्स अपर एंड हिट करके आया। अपर एंड हिट करके आया। ऐसा नहीं है कि बहुत डिफरेंस हमारे अपर एंड में था। हमारे मार्केट के अपर एंड में बहुत छोटा-छोटा डिफरेंस था। इसका मतलब ये है कि इट नीडेड लिटिल बुयान्सी या कुछ गलत हो गया, नहीं तो वो ब्रीच हो जाता। तो हमारे मार्केट की स्ट्रेंथ, और उसको फिर इसीलिए कहता हूँ क्यों मेरा जीडीटीएफ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वापस जाके टेबल पे देखना पड़ेगा इकोनॉमी कैसी कर रही है, डेट मार्केट कैसा कर रहा है। फिर उसको डेटा में बेक इन कीजिए तो समझ में आ जाएगा कि आपका नैस्डैक का एबीसीडी का पैटर्न बनने का कोई सीन ही नहीं है। ना डेट मार्केट का सपोर्ट है, ना आपको इकोनॉमी का सपोर्ट है, ना दुनिया का सपोर्ट है। हमारे को हर तरफ से सपोर्ट, इसलिए वो पैटर्न एनालाइज किया जा सकता था। अगर इन आइसोलेशन में एबीसीडी एनालाइज करके देता था आपको, तो मैं कब का फेल हो जाता। यहाँ पे आपने रीड करना है नैस्डैक का लॉन्ग टर्म करेक्शन चल रहा है। ये करेक्शन शुड हैव गॉट ओवर, बिकॉज़ जो नैस्डैक ने कोशिश की थी या डाउ जोन्स ने कोशिश की थी 200 डीएमए के पास जाने की, उसको क्लियर कर लेना चाहिए। थियोरेटिकली हम इसको ना नहीं कह सकते अभी तक कि खत्म हो गया, होप खत्म हो गया, बिकॉज़ अभी भी इसका 61.8% वाला रिट्रेसमेंट बड़े अच्छे से ब्रीच नहीं हुआ है, लेकिन 31,000 के नीचे डाउ जोन्स का वो भी चला जाएगा, एस&पी 500 का भी चला जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद तो कहना ही पड़ेगा कि हाँ, इसका जो बेयर मार्केट चालू हुआ था, वो भी कंटिन्यू होगा। तो इसकी एनालिसिस अलग है। हमने एक और टर्म यूज़ किया था, उम्मीद करता हूँ वो 6 महीने पहले का लोगों को याद हो। ये जो डिकेड में मुझे लग रहा है 6-9 महीने पहले से इसका डिस्कशन हुआ था। ये डिकेड में इमर्जिंग मार्केट एलोकेशन ज़्यादा होगा और डेवलप्ड मार्केट कम होगा। वो उसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है पुतिन साहब को और उधर में ज़ेलेंस्की साहब को। तो उसके कारण से इस बारी ये डिकेड में फ़ायदा मिल जाएगा इमर्जिंग मार्केट को, हमको मिलेगा रिलेटिव फ़ायदा 100% मिलेगा। जी। और डेवलप्ड मार्केट है उनको ये नुकसान झेलना पड़ेगा। और मुझे ध्यान है कि आपकी नज़र 3900 की एस एन पी 500 पे भी थी, क्योंकि मैंने पूछा था 4,000 साइकोलॉजिकल लेवल, आपने कहा नहीं 4,000 तक नहीं, उससे नीचे जाएगा। 3900 की आपने बात की, और बिल्कुल ठीक वहीं पर एक आपका गुरुवार का भी शुक्रवार का भी लगभग बॉटम वहीं पर है 39 के आसपास। अब यहाँ पे रुक जाएगा या अभी और?
लगता तो नहीं है, लगता नहीं है देख के कि रुक जाएगा, बिकॉज़ सिचुएशन ठीक नहीं दिख रहा मुझे वहाँ के मार्केट का ओवरऑल, ना सेंटिमेंट दिख रहा है अच्छा, ना डेटा दिख रहा है अच्छा। अब आप इसको इसका बहुत वो मैं बहुत वो डीप वाला टेक्निकल एनालिस्ट तो नहीं हूँ, मैं दिमाग वाला ज़्यादा। आप ये पूरे एस&पी 500 का फॉल स्टडी करने की कोशिश कीजिए, इसमें आपको बेयर स्ट्रोक ज़्यादा मिलेगा, बुल स्ट्रोक कम मिलेगा और बेयर स्ट्रोक बहुत हेवी है। ये बेयर स्ट्रोक यही कहता है, मैं बिना पैरामीटर लगाए आपको कह रहा हूँ, बेयर स्ट्रोक यही कहता है कि यहाँ से अभी भी संभलेगा नहीं, सेंटीमेंट नहीं संभलेगा, ना यील्ड सपोर्ट कर रहा है इनको। तो यहाँ 3900 बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है मेरे लिए अब। मेन मायने ये रखता है और कभी उसके पहले अब प्रीएम्प्ट करना नहीं है। जब तक 200 डीएमए ये सारे इंडिसेस नहीं निकाल लेते हैं, ये पूरा का पूरा यूएस मार्केट चल राइज़ लेके चल। जी। चलिए, तो अब ये तीनों जो बड़े सूचकांक हैं अमेरिकी बाजार के, उनकी हमने चर्चा की, और ये चर्चा हमने इसीलिए की कि हम अपने यहाँ की दशा दिशा समझें। एक बार फिर से आप इसे एसईसी वाले बड़े भैया के लिए डिस्क्लेमर भी समझ लीजिए कि हम अमेरिकी निवेशकों के लिए ये सारी बातचीत नहीं कर रहे हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना है नहीं। हम ये सब कुछ इसलिए विश्लेषण कर रहे हैं, इसलिए बात कर रहे हैं कि हम अपने बाजार पर होने वाले असर के बारे में समझ सकें।